हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th का जो चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें तो चुनावी जो राजनीति है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हमें उसमें पता है कि जो सरकारें चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, तो लोगों के द्वारा सरकारें चुनी जाती है। तो लोगों के द्वारा किस तरीके से सरकार को चुनी जाती है, किस मेथड से सरकार को चुनी जाती है, तो उस मेथड को कहते हैं हम इलेक्शन। क्या कहते हैं हम उसमें? इलेक्शन। जब आदमी क्या करने जाता है तो पब्लिक सरकार को, अपने लीडर को चुनने के लिए जब वो वोट देता है तो उस वोट देने की जो प्रक्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कहते हैं। तो उस इलेक्शन के ही बारे में आज हम इस चैप्टर में समझेंगे, जो कि हमारा क्लास 9th का ही 3rd चैप्टर है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि चुनावी राजनीति के बारे में। तो आज के टॉपिक में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो हमारे लिए जो इलेक्शन है वो क्यों जरूरी है। फिर इलेक्शन की डिफिनेशन देखेंगे कि इलेक्शन कहते किसे हैं। फिर जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं और बाई इलेक्शन किसे कहते हैं। इन दोनों की डिफिनेशन समझेंगे और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसमें हम ये समझेंगे कि जो मिनिमम कंडीशन है और जो रिक्वायर्ड है डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए, यानी कि लोकतांत्रिक देश के लिए, जो मिनिमम यानी कि जो कम से कम न्यूनतम शर्तें हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो क्या है, हम उसे इस वीडियो में आज समझने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम उसके बाद देखेंगे, फिर डिफरेंसेस देखेंगे किसके बारे में, जो इलेक्शन के जो प्रोसेस होते हैं अलग अलग स्टेट पे, जो हमें वो देखने को मिलते हैं, इलेक्शंस देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेट के जो प्रोसेस पे जो इलेक्शन करवाए जाते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे जो भी पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, यानी कि इलेक्शन में भाग लेती है, तो उनके बीच में किस तरीके से एक कंपटीशन हमें देखने को मिलता है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और उसके क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं उस कंपटीशन के, तो वो ये सारे पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। और फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो ये है कि इलेक्शन हमें क्यों जरूरी है, यानी कि इलेक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो इलेक्शन हमारे लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि जो लोकतांत्रिक देश होते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र देश होते हैं, उसमें क्या होता है, जो सरकारें चुनी जाती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, तो लोगों के द्वारा। किसके द्वारा चुनी जाती है, तो लोगों के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। किसी कंट्री में 6 साल, किसी कंट्री में 4 साल, किसी कंट्री में 5 साल। जैसे कि हम यूएसए की बात करें, यूएसए में हर 4 साल में क्या होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में हर एक 5 साल पे क्या है, तो लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने लीडर्स को, अपने पसंद के लीडर्स को या अपने हम पसंद की पार्टीज को वोट दे करके जिताते हैं, जो कि हमारा क्या करते हैं, तो आगे जाके गवर्नमेंट बनाती है। तो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो वोटिंग की जो प्रोसेस होती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्शन। हम बिना इलेक्शन कंडक्ट कराए क्या नहीं कर सकते, तो हम अपनी गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते हैं। तो हम अपनी गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते विदाउट वोटिंग, या हम बात करें विदाउट इलेक्शन के। अगर हम कंपेयर करें कि अगर हम बिना इलेक्शन के अपनी गवर्नमेंट बनाए तो वहां पे क्या रहेगा, फिर वो डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगा। तो सरकारें चुनने के लिए जो चुनावी प्रक्रिया करवाई जाती है तो वो हमारे लिए क्या होता है, इलेक्शन। और हमें सरकार को चुनने के लिए, अपनी पसंद की सरकार को चुनने के लिए एक फिक्स टाइम पे क्या होता है, तो इलेक्शन करवाना पड़ता है। और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा जो वोट मिलती है वो क्या बनती है, तो वो रूलिंग पार्टी बनती है। और वो कंट्री में क्या करती है, तो अपनी सरकार बनाती है। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सरकार बनाने के लिए इलेक्शन क्या होता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इलेक्शन कहते किसे हैं। तो इलेक्शन एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें क्या है, हर एक पर्सन जो 18 ईयर्स का हो या उससे एबव, यानी कि उससे ज्यादा हो,
जब वो सरकार को चुनने के लिए, अपनी पसंद की सरकार को चुनने के लिए क्या करता है, वोट देने जाता है, जब वो वोट देता है तो हमारा कहलाता है इलेक्शन। यानी कि इलेक्शन क्या है, एक वोटिंग प्रोसेस है जिसमें अडल्ट यानी कि जो भी 18 साल का है या जो 18 साल से ज्यादा है, जब वो अपनी सरकार को चुनने के लिए, अपने लीडर्स को चुनने के लिए वोटिंग करने जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा एक इलेक्शन होता है। वो हमारा क्या हो जाता है, एक इलेक्शन हो जाता है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या है, तो एक इंटरनल पार्ट है। बिना इलेक्शन के हम डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, तो गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते हैं। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक डेमोक्रेटिक का अपना इंटरनल पार्ट कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है कि हर एक पर्सन को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का एक अधिकार मिलता है। और वो क्या करते हैं, तो अपने इलेक्शन के थ्रू, वो इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू वो क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं, जो कि उनके क्या होते हैं, तो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। यानी कि वो अपने एरिया का क्या करता है, तो पार्लियामेंट में जाकर के रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में क्या है, जो एक इलेक्शन है वो किसी भी फेस्टिवल से कम नहीं माना जाता है, नो लेस देन एन फेस्टिवल। यानी कि हमारी कंट्री में क्या है, जो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो उसे भी एक फेस्टिवल की ही तरह सेलिब्रेट करके हम इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। अब जैसे कि बात करें, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में क्या होता है कि हर एक स्टेट का अपना इलेक्शन कंडक्ट होता है। यानी आज के टाइम पे अगर हम बात करें, जो हमारी स्टेट कंट्री में 28 स्टेट है, तो इन 28 स्टेट में जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं जिसमें हम चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, तो इनका अपना अपना टाइम होता है। जैसे ही इन चीफ मिनिस्टर का अपना 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, 10 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो दोबारा से स्टेट में इलेक्शन करवाए जाते हैं। उसी तरीके से सेंट्रल में भी एक इलेक्शन जो होता है वो कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें हम लोकसभा का इलेक्शन कहते हैं, जो कि क्या होता है, सेंट्रल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इलेक्शन कहते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं और आखिर बाय इलेक्शन कहते हैं किसे, और दोनों में ऐसा क्या अंतर है। तो जनरल इलेक्शन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेती है, यानी कि वो अपना टाइम पीरियड जब गवर्नमेंट कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद जब दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं गवर्नमेंट को चुनने के लिए, तो उसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे 2014 में कौन सी पार्टी जीत करके आई, बीजेपी पार्टी जीत के आई। फिर 2019 में दोबारा से इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, जिसमें दोबारा से बीजेपी जीत करके आई। यानी कि हर एक 5 साल में क्या है, तो लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। तो ये जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे ही टेन्योर कंप्लीट होने के बाद जब इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, तो वो हमारा होता है जनरल इलेक्शन। और बाई कैमिकल इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसको क्या है कि जब किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की जब डेथ हो जाती है, तो उस मेंबर की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जब पर्टिकुलर सिर्फ उसी पर्सन, उसी सीट के लिए वोट कराया जाता है, तो उसे कहते हैं हम बाय इलेक्शन, उसे हम जनरल इलेक्शन नहीं कहते। तो अगर हम जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन की बात करें तो ये कब होता है, तो एक ही टाइम पे कंडक्ट कराया जाता है, सेम टाइम पे ये ऑल ओवर कंट्री में क्या होता है, तो कंडक्ट कराया जाता है। और ये सिर्फ उसी टाइम कंडक्ट कराया जाता है जब किसी की वैकेंसी खाली हो जाती है। जब किसी की वैकेंसी क्या हो जाती है, तो खाली हो जाती है, तो उस वैकेंसी को जो फुलफिल करने के लिए जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है पार्लियामेंट में और जो लीडर्स हैं उनके द्वारा, तो वो हमारे होते हैं बाय इलेक्शन। और जनरल इलेक्शन जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, तो उसे कहते हैं जनरल इलेक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, 2009 में भी इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे और 2014 में भी इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे। तो 2009 में कौन जीत के आई थी, तो कांग्रेस पार्टी जीत करके आई थी, और 2014 में कौन जीत के आई, बीजेपी पार्टी जीत करके आई। तो ये चीज रिप्रेजेंट को करवा समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे इस 2 एग्जाम्पल में, कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो क्या होता है, टाइम कंप्लीट होने के बाद ही क्या किया जाता है, तो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं
जनरल इलेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जनरल इलेक्शन और जो बाई इलेक्शन है वो समझ में आ गया होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो बाई इलेक्शन है वो किसी के डेथ पे ही कराए जाते हैं। जैसे ही वैकेंसी खाली होती है किसी सीट की, तो उस सीट को फुलफिल करने के लिए जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उस मेंबर उस सीट के लिए, तो वो हमारा क्या होता है, तो बाय इलेक्शन वो हमारा कहलाता है। अब बात करते हैं मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि एवरीवन हैज टू राइट अ वोट। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में कि इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, तो जो सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए कि हर एक पब्लिक के पास क्या होना चाहिए, राइट टू वोट का अधिकार होना चाहिए, जिसमें कि क्या है कि पब्लिक अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लीडर्स को क्या कर सकते तो वोट दे सकती है। तो जैसे कि हम बात अपनी कंट्री के एग्जांपल में देखें, तो जो भी कोई भी पर्सन यदि 18 ईयर या उससे ज्यादा है, तो उसके पास ये अधिकार हो जाता है कि वो अपनी सरकार को क्या कर सके, तो चुन सके। तो पहला कंडीशन यही होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरा क्या है कि उसमें जो पार्टीज है वो मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या मतलब है कि जिसमें एक से ज्यादा पार्टी होनी चाहिए, जिसमें कि क्या है लोगों के पास एक ऑप्शन रहे कि वो अपने इच्छा के अनुसार किसी भी पार्टी को क्या कर सकते, तो वोट दे करके चुन सकते हैं। तो वहां पे क्या होना चाहिए, एक तो बहुत सारे पार्टीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि जितने भी जो इलेक्शन के टाइम पे क्या उनके पास जो मतलब चूज करने के ऑप्शन होने चाहिए। और तीसरा है उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए इलेक्शन के टाइम पे एट अ रेगुलर इंटरवल, यानी कि चुनाव का जो अवसर है वो नियत अंतराल पर होना चाहिए, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड पे उन्हें दोबारा से अपनी सरकार या अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंट्री में हर एक 5 साल बाद क्या होता है, तो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। उसमें पब्लिक दोबारा से अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है, तो चुनती है। फिर उसके बाद एक आता है एक्चुअल इलेक्शन कंडक्ट कराया जाना चाहिए। जैसे कि हम अपनी कंट्री के ही एग्जांपल में देखें, तो जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या है, तो एक वोटिंग सेंटर यानी कि जो वोट पोल होता है उसके लिए क्या है, एक एरिया को डिसाइड किया जाता है, एरिया वोटिंग सेंटर डिसाइड किया जाता है कि इस सेंटर पे क्या होगा, तो वोटिंग होगी और पब्लिक क्या होगी, तो रियल में आकर के क्या करेगी, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर्स को वोट देगी। और फिर लास्ट में क्या है, तो जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। इसमें किसी भी पार्टी का क्या हो, तो रोल प्ले नहीं होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, तो ये सारे बेसिक कंडीशन है किसमें, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन को कंडक्ट कराने का। अब बात करते हैं हमारा जो अलग अलग स्तर होते हैं किसके, इलेक्शन प्रोसेस के। तो उसके जो प्रोसेस होते हैं, सबसे पहला क्या होता है, तो ये एक इलेक्शन डेट अनाउंसमेंट की जाती है कि किस डेट को इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है कैंडिडेट्स का कि कौन सा कैंडिडेट्स किस एरिया में रह करके चुनाव लड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे कि ये एरिया है बदरपुर, मान लीजिए कि ये बदरपुर का एरिया है और एक हरियाणा का, अगर हम बात कर ले, एक हरियाणा का एरिया है कौन सा, पानीपत। और यहाँ पे सेंट्रल लेवल के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है, यानी कि बात करें हम लोकसभा का इलेक्शन कंडक्ट कराया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, हर एक एरिया का अपना एमएलए या जो एमपीज होंगे वो क्या होंगे, तो इलेक्शन लड़ने के लिए जगह चुनेंगे और उस जगह पे खड़े होंगे। तो इनके लिए फिर सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सी एरिया से कौन से जो मेंबर्स हैं वो खड़े होंगे। उसके बाद नॉमिनेशन फॉर्म को क्या किया जाता है, तो फिल किया जाता है। उसके बाद जो भी पार्टीज होती है उन पार्टीज के जो सिंबल्स होते हैं उनको अलाउ किया जाता है। जैसे कि हम बात करें आज के टाइम पे हर एक पार्टी का क्या है, अपना एक सिंबल है। जैसे कि अगर हम बात करें बीजेपी, वो कांग्रेस की बात करें तो वो हमारा तिरंगा है, 3 कलर में तिरंगा के डिजाइन में, और उसमें एक हाथ का छाप देखने को मिलता है। अगर बीजेपी की बात करें तो इसका सिंबल क्या है, तो कमल है।
अगर हम कांग्रेस की बात करें तो हम कांग्रेस का जो सिंबल है वो क्या, एक हाथ छाप है। बीजेपी की बात करें तो कमल का फूल। अगर हम एक आम आदमी पार्टी की बात एक अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनका सिंबल क्या है, तो झाड़ू है। तो उसी तरीके से हर एक कैंडिडेट्स, जितने भी जो पार्टीज होते हैं, जितने भी जो लीडर्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, तो उनका क्या होता है, उनकी पार्टी का अपना एक सिंबल फिक्स किया जाता है कि कौन सी पार्टी का क्या सिंबल रहेगा। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराने के। उसके बाद क्या है कि जब इलेक्शन के टाइम्स आते, जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है, तो उसमें जो भी इश्यूज होते हैं, यानी कि वो किस इशू पे काम करेंगे, कंट्री में कौन, अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो किस किस सेक्टर में काम करेंगे, तो वो सब एक मैनिफेस्टो पेपर में क्या किया जाता है, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में वो प्रिंट करके लोगों के सामने डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अपनी घोषणा की जाती है, यानी कि प्रचार किया जाता है अपनी पार्टी का। तो फिर क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे हमें क्या देख हम इलेक्शन के टाइम पे देखते हैं कि हर एक पार्टी क्या करती है, तो अपना एडवर्टाइज करती है, अपने प्रोमिसेस रखती है पब्लिक के सामने कि वो जब अगर उनकी गवर्नमेंट आएगी, यानी कि जब वो अगर वो इलेक्शन को जीत करके आते हैं, तो वो किस किस सेक्टर में काम करेंगे। उसके बाद होता है इलेक्शन कैंपेन, यानी कि उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। और जब इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है तो वहां पे पब्लिक क्या आती है, तो वोट करने आती है। जब इलेक्शन कंडक्ट करा लिए जाते हैं, वोटिंग हो जाती है, तो उसके बाद काम होता है वोट काउंट करने का कि किस पार्टी को कितना वोट मिला। जैसे ही वोट काउंट हो जाती है, उसके बाद ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो पार्टी क्या बन जाती है, रूलिंग पार्टी बन जाती है, यानी कि वो पार्टी के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो अपनी सरकार को बना सके। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं एक इलेक्शन के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो अभी हमने इलेक्शन प्रोसेस जो डिस्कस किया है वो भी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी कि जैसे ही इलेक्शन का टाइम आता है तो वहां पे जितने भी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बीच में जीतने के लिए, यानी कि सबसे ज्यादा वोटिंग कलेक्ट करने के लिए क्या होता है, तो एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक क्लास में, मान लीजिए कि जब हम स्कूल टीम टाइम की बात करें तो टॉपर बनने के लिए क्या होता है, स्टूडेंट के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है कि कौन कितनी ज्यादा ज्यादा मार्क्स ला करके स्कूल का टॉपर बन सकता है। उसी तरीके से इलेक्शन के टाइम पे हर एक पॉलिटिकल पार्टीज में ये कंपटीशन आ जाता है कि कौन सबसे ज्यादा वोट कलेक्ट करेगा, और जो सबसे ज्यादा वोटिंग कलेक्ट करेगा तो वो क्या होगा, अपनी गवर्नमेंट जाकर के कंट्री में बना पाएगा। तो इस पॉलिटिकल कंपटीशन में जब वोटिंग कलेक्ट करने की बात आती है, जो कंपटीशन की बात आती है, तो उसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पब्लिक को अलग अलग तरीके से प्रोमिसेस करती है, अलग अलग तरीके के विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि अगर वो जीत करके आएगी तो किस किस सेक्टर में काम करेगी, पब्लिक का कितना डेवलपमेंट करेगी, पब्लिक के कितने इंटरेस्ट में रह करके काम करेगी, इन सब के बारे में वो क्या करते हैं, तो हर एक पार्टी क्या करती है, तो विश्वास दिलाने का काम करती है, जिसकी वजह से क्या हो, तो पब्लिक उस पार्टी को वोट देते। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम लाइव एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ही हमारी कंट्री में हर 5 साल के बाद क्या होता है, तो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है कि किस तरीके से उसमें हर एक पार्टी अपनी पार्टी का एडवर्टाइज करती है, प्रचार करती है, और उसमें एक कंपटीशन हमें देखने को मिलता है किसके लिए, सिर्फ वोटिंग कलेक्टिंग करने के लिए कि कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट कलेक्ट कर सकती है। और जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट कलेक्ट करती है तो वो लास्ट में जाकर के क्या बनाती है, रूलिंग पार्टी बनाती है। क्या बनाती है, रूलिंग पार्टी। तो यही कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या कहते हैं हम उसे, पॉलिटिकल कंपटीशन। अब बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन में जो, यानी कि हम बात करेंगे जो चुनावी प्रतियोगिता के दोष क्या क्या देखने को मिलते हैं, क्या क्या उसमें हमें डिफेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा जो डिफेक्टिव देखने को मिलते हैं, इसमें पब्लिक क्या होता है, पार्टीज वाइज क्या होते हैं, ग्रुप में बट जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी हो गई, यहाँ पे कांग्रेस हो गई, और यहाँ पे आम आदमी पार्टी हो गई।
आम आदमी। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करें, जैसे ये 3 पार्टी है, तो अगर 10 आदमी बीजेपी के फेवर में है, 10 आदमी कांग्रेस के फेवर में है और 10 आदमी क्या है आम आदमी के फेवर में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक आम आदमी के बीच में भी क्या है, तो हमें ग्रुप डिवीजन देखने को मिलता है, सिर्फ इसलिए कि कौन सा आदमी किस पार्टी को फॉलो कर रहा होता है। अगर कोई आदमी बीजेपी की पार्टी को फॉलो कर रहा होता है तो उसको अलग, उसका अलग ग्रुप बन जाएगा। अगर कोई आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रहा होगा तो इसका अपना अलग एक ग्रुप बन जाएगा, और कोई आम आदमी पार्टी को फॉलो कर रहा होगा तो इसका अपना एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हमें सोसाइटी में भी एक डिवीजन देखने को मिलता है, सिर्फ इस आधार पे कि कौन सा आदमी किस पार्टी को फॉलो कर रहा है। फिर इसमें क्या है, हमें सामूहिक और गुटबाजी देखने को मिल जाती है, यानी कि जो पॉलिटिकल, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज एरिया की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जो यूनिटी है, तो इसमें एक ग्रुप के हिसाब से हमें डिवीजन देखने को मिल जाता है। और फिर कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है, जितने भी जो वोटिंग सेंटर होते हैं, बूथ सेंटर होते हैं, जहाँ पे जो वोटिंग कंडक्ट कराया जाता है, जहाँ पब्लिक आकर के वोट देते हैं, मतलब वोट देते हैं, तो वहाँ पे कुछ पार्टीज के द्वारा क्या किया जाता है, उस बूथ को क्या करते हैं, कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। अगर हम डायरेक्टली कहें तो चीटिंग करने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से क्या हो, वो चीटिंग करके ही क्या कर सके, तो इलेक्शन को जीत सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि अगर अभी बीजेपी जीत के आती है तो क्या करते हैं, अपोजिशन पार्टी क्या करते हैं, ये आरोप लगाती है कि जो हमारा ईवीएम मशीन है, जो हमारा ईवीएम मशीन है उसको हैक करवा लिया गया। यानी यार हम डायरेक्ट ऐसे कहें कि जो भी पार्टी जीत करके आती है, अपोजिशन के द्वारा एक ब्लेम लगाया जाता है कि जो ईवीएम मशीन है, यानी कि जो वोटिंग मशीन है, उसको क्या करवा लिया गया, तो हैक करवा लिया गया। तो इस तरीके से हमें क्या है, तो उसमें एक तरीके से फ्रॉड टाइप में भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद ये पूरा प्रेशर बना रहता है कि किस तरीके से हम चुनाव को जीत सके। यानी कि जो इलेक्शन, या अगर हम बात करें इलेक्शन क्या होता है, एक तरीके से रूलिंग, यानी कि अगर हम बात करें तो पार्टीज के बीच में, जितने भी जो पार्टीज होते हैं उनके बीच में एक बैटल होता है, एक ऐसा वॉर होता है जिसमें वो क्या करते हैं, तो पब्लिक को लालच दे करके, पब्लिक को कन्विंस करके ज्यादा से ज्यादा वोट कलेक्ट करना चाहते हैं। तो उसमें भी क्या है, काफी ज्यादा हमें प्रेशर भी देखने को मिलता है। फिर जो अगर हम बात करें, कंपटीशन लीड टू द आइडिया ऑफ बीइंग अ ड्रैग्ड इनटू द अनहेल्दी कंपटीशन, यानी कि जो भी कंपटीशन हमें इलेक्शन के टाइम पे देखने को मिलता है, तो वो कभी कभी कार क्या रहता है, वो एक अस्वस्थ हमें कंपटीशन, अनहेल्दी कंपटीशन टाइप देखने को मिलता है। किस तरीके से, जब अगर बहुत सारे पार्टी मिलकर के क्या कर ले, तो एक पार्टी बना लेती है। तो इस टाइप पे हमें क्या है, उस टाइम पे जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा क्या हो जाता है, तो वीक पड़ जाता है। इसलिए अच्छे लोग प्रवेश नहीं करते हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं ले पाते। तो जिसकी वजह से क्या है कि जो गुड पीपल का यहाँ से मतलब है कि जो एक ऑनेस्ट पर्सन है, जो कि ऑलरेडी अब देश को एक डेवलपमेंट की ओर ले जाए, तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, जो कंपटीशन, यानी कि जो पॉलिटिकल कंपटीशन हमें देखने को मिलता है इलेक्शन में, गवर्नमेंट बनाने में, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अगर आज के टाइम पे भी अगर हम एक कॉमन मैन की में से डिस्कस करें कि इलेक्शन में क्या होना चाहिए, सरकार क्या करनी चाहिए, क्या तो बहुत से लोगों का एक विचारधारा है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक ऐसा दलदल है, मतलब पॉलिटिक्स को एक तरीके से दलदल की तरफ से देखते हैं कि जो अच्छे लोग उसमें जाके काम ही नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो हेल्दी कंपटीशन होने की वजह से क्या है, तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, और ये सारे हमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं किसमें, तो इलेक्शन कंपटीशन की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या है, तो कुछ टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें था हमारा एक डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन, फिर हमने इसमें डिस्कस किया कि डिफेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रल कंपटीशन के बारे में, पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में। फिर हमने इसमें देखा कि डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं इलेक्शन प्रोसेस कराने के, मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराने में। फिर हमने बाय इलेक्शन के बारे में समझा, जनरल इलेक्शन किसे कहते हैं, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, और इलेक्शन यानी कि चुनाव कहते किसे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में
लिख देना। अगली क्लास जो हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब हम अपने आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।